सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 28। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। भजन संहिता 34 का 22 पद। यहोवा के दासों का प्राण उसकी दृष्टि में बहुत ही अनमोल है, क्योंकि वह अपने दासों से प्रीति रखता है और उसके दासों की रक्षा करता है। जो उसके दास उसकी सेवा करते हैं और अपने पूरे हृदय से उसके पीछे हो लेते हैं, ऐसे लोग वे हैं जो अपना सारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर देते हैं। यही वो दास है जो उसके द्वारा चुने गए हैं, उसके द्वारा ठहराए जाकर उसकी स्वर्गीय कार्य और सेवकाई को पूरा करने के लिए उसी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ऐसे उसके अद्भुत दास जो उसकी सेवकाई के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किए हैं, वह उसके पद चिन्हों पर चलते हुए उसके क्रूस के मार्ग में क्रूस को उठाए हुए उसी क्रूस पर वह अपने प्राणों तक को आहुति और बलिदान करके अर्पण कर देते हैं। वे सताव, उपद्रव या क्लेश से नहीं डरते, यहाँ तक कि मृत्यु से भी नहीं डरते और हंसते गाते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके वचन के लिए शहीद भी हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु उनके लिए कोई भी हानि नहीं कर सकती। उल्टा मृत्यु के द्वारा ना तो वह अपने परमेश्वर के पास शीघ्र पहुंच जाएंगे और अपने प्रभु और स्वामी के साथ उसके आनंद में बड़े आनंद के साथ वास करेंगे। इसी बात को हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के कुछ पदों में भी पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 9 पद। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बद किए गए थे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 4 पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। शत्रु शैतान और यह दुष्ट संसार केवल उनके शरीरों को ही घात कर सकते हैं, परंतु उनकी आत्मा प्राण तो प्रभु यीशु मसीह के पास सदा सर्वदा के लिए है, अनंत जीवन में सुरक्षित रखे गए हैं। और इसलिए कि वह परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर उनका प्रभु है, उनका राजा स्वामी है, वह उन्हें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा तथा उनके जीवन और मृत्यु दोनों के द्वारा अपने पवित्र नाम की बड़ी महिमा करेगा। भजन संहिता 49 का 15 पद। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। भजन संहिता 30 का 3 पद। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है।